भारत को और भी मजबूत करने के लिए बदलाव जरूरी थे और इस जरूरत को पूरा किया 42वें अमेंडमेंट में, यानी कि संविधान संशोधन ने, जिसमें तीन और महत्वपूर्ण शब्द जो थे वो जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों शब्दों ने भारत की आत्मा को आकार दिया और यह साबित किया कि हमारा संविधान सिर्फ एक दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि एक जीवन की विचारधारा है जो कि हर एक नागरिक की पहचान है। आइए अब समझते हैं इसमें जो तीन आए हैं, शब्द ने जुड़े हैं, उनका मतलब क्या है। समाजवाद। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक और आर्थिक समानता। भारत लोकतांत्रिक समाजवाद यानी कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अपनाता है। यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर साथ में मिलकर काम करते हैं, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। आपको ये बता दें कि ये साम्यवादी समाजवाद यानी कि जिसको हम बोलते हैं कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं है, जिसमें निजी संपत्ति समाप्त की जाती है और उत्पादों का राष्ट्रीय वर्ग से पंजीकरण किया जाता है, बल्कि ये मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है। अगला आता है पंथ निरपेक्ष, जिसे हम बोलते हैं सेकुलर। भारत में पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया। यहाँ सभी धर्मों को समान दर्जा प्राप्त किया गया। कि हमारी संस्कृति सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। हमारे संविधान में जो अनुच्छेद है उसमें 25 से 28 तक के ये अनुच्छेद है, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता बताई गई है सभी धर्मों के लिए, यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन माना गया है। अखंडता यानी कि हम जिसके बोलते हैं इंटीग्रिटी, जिसको संविधान में इस तरह जोड़ा गया कि जो फ्रैटर्निटी जिसे हम भाईचारे बोलते हैं उसकी व्याख्या को दर्शाया गया, जिसमें कि जाति, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, भाषा या लिंग की विविधता के बावजूद भी देश को एक महत्वपूर्ण इंटेग्रल स्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया है, जिसे हम बोलेंगे अखंड संरचना जो है उसको बढ़ावा दिया है। इन सभी संशोधनों के बाद यह प्रश्न उठा कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो इस पर भी कितने सालों तक बहस चली थी, जिसमें कि 1960 में बैरूबारी यूनियन केस चला, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये हमारा हिस्सा नहीं बनेगा। पर जब 1973 ईस्वी में केस चला, केशवानंद भारत केस, तो उसमें ये बताया गया कि ये हमारा हिस्सा है, ये हिस्सा बनेगा हमारा संविधान का। 1995 में भी LIC का केस किया, उसमें भी ये बताया गया कि जो प्रियम्बल है वो हमारा हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसमें भी ये भी बन सकता है, जिनमें संविधान की मूल धारा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। इसमें ये स्पष्ट हो गया था कि संविधान की प्रस्तावना को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पर 1973 में ये बताया गया था कि जो भी अनुच्छेद में संशोधन किया जा सकता है, यानी कि अमेंडमेंट हो सकती है, पर उसके बेसिक जो है फीचर्स में कोई बदलाव नहीं आ सकता है। अब तक एक ही बार 1976 में संशोधन जो है वो किया गया है हमारे इसमें संविधान में, 42 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है। एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक ये भी है, लेकिन इसका कानूनी रूप से लागू करना संभव नहीं है। इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, पर फिर भी ये हमारे संविधान